Hello friends, my name is Samina. Today I am going to teach you the sign convention of the spherical mirrors. As you know, the spherical mirrors is of two types, concave mirror and convex mirror. We will learn the sign convention of concave mirror today. So here we go to learn sign convention of concave mirror. As you all know, the structure of concave mirror, this is concave mirror, the reflecting side is inverse and the bulging outward part is polished. This is the pole of the mirror and the light goes through the pole is called principal axis. This is the principal focus. This is the sign center of curvature. If we place an object here beyond the sea, the ray of light, the incident ray of light from the object goes parallel to the principal axis reflected from the principal focus, and the second ray of light which goes through the principal focus, it becomes parallel to the principal axis, and where they will both intersect, this reflected ray of light and this reflected ray of light, they will make a image here. Okay, now we are going to learn the sign convention. The distance from the pole and the principal focus is known as small f, जिसे हम focal length कहते हैं, and the distance of the object from the pole is known as small u से हम इसको represent करते हैं, और image के distance को pole of the mirror से इस distance को हम small v से represent करते हैं. तो यहाँ बच्चों हम सीखने वाले हैं कि हम अपने mirror formula में, mirror formula सबको पता है 1/f is equal to 1/v plus 1/u होता है. तो अगर हमें ये जो वैल्यूज दी जाती है कि अगर हमें कोई वैल्यूज दी गई कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है जो कि u है और जितनी दूर पर इमेज बन रही है जो कि v है, फोकल लेंथ क्या है, तो ये हम किन साइन के साथ इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करेंगे, इसके लिए हमको इनके साइन कन्वेंशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे डायग्राम को हम 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर लेते हैं. मान लो ये 4 कोऑर्डिनेट्स है. 4 कोऑर्डिनेट सबने ही मैथ्स में पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन्स में, जिसमें कि ये आपका प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इट इज प्लेस्ड इन माइनस एक्स एक्सिस. तो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी हमारी, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो यू की वैल्यू हम कह लेंगे माइनस यू है. इमेज कहाँ बन रही है, इमेज भी देखो कहाँ बनी, ये तो 0 हुआ, 0 से इस तरफ हम जाएंगे यानी कि माइनस, तो यानी कि हमारी v जो है वो भी हमारी क्या बन रही है, माइनस में बनेगी. ठीक है, u जो है वो माइनस में आएगी, इसकी वैल्यू, v की वैल्यू भी माइनस में आएगी, और अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो वो भी हमारी माइनस एक्स एक्सिस में है, तो हम कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ भी माइनस में लेंगे. इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस हमारी प्लस वाई यानी कि अपवर्ड है, तो ये प्लस वाई कोऑर्डिनेट में है, तो इसको हम प्लस एच डैश एच कहेंगे. अगर हम इसकी हाइट को एच बोल रहे हैं, यानी कि अगर हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को एच से डिनोट कर रहे हैं और हाइट ऑफ द इमेज को एच डैश से डिनोट कर रहे हैं, तो एच हमारा क्या है, पॉजिटिव. और लेकिन जब हम एच डैश की तरफ देखते हैं तो ये इन्वर्टेड बन रही है, यानी कि ये माइनस वाई एक्सिस में जा रहा है. इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी. इट मीन्स ओनली वन पॉजिटिव वैल्यू वी हैव इन कॉन्केव मिरर की कन्वेक्शन में, सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू है हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट, अदरवाइज ऑल वैल्यूज विल बी इन नेगेटिव साइन. इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आपको फॉर्मूला बताऊंगी, एक न्यूमेरिकल लेकर आऊंगी, जिस न्यूमेरिकल में हम किस तरीके से सारी वैल्यूज को प्लेस करते हैं वो थोड़ी आपको बताया जाएगा. तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्यों हमारी वैल्यूज यानी कि u जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज को हम किसको पॉजिटिव लेते हैं और किसको नेगेटिव लेते हैं. आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स, बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स. सो कीप लर्निंग एंड कीप इन टच विथ मी. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.